हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक अ चारकोल पोर्ट्रेट। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक रैपिड चारकोल पोर्ट्रेट को किस तरह से बनाया जाता है और क्या क्या फंडामेंटल होते हैं। बेसिक टू एडवांस सबके लिए ये वीडियो होने वाली है। और भाई हर चीज़ क्लियर करता हुआ चलूंगा कि बिगिनर्स क्या क्या गलती करते हैं, हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में चारकोल रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो भाई ये रहा आज का हमारा रेफरेंस जो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं इसे बनाऊंगा विलो चारकोल। हाँ, विलो चारकोल पेंसिल से, स्टिक से आज हम ड्रॉ करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं भाई कैसे करते हैं। और भाई आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं एकदम बेसिक से, अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर भी देखें, और आप कुछ आता है तो उनके लिए भी है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आउटलाइन बनाना नहीं आता है तो बता दूं कि मैं क्या तरीका यूज़ करता हूं। और जो भी बड़े बड़े मास्टर आर्टिस्ट हैं और जो भी करते हैं, ये चीज़ बताता कोई नहीं है लेकिन करते सभी यूज़ हैं। लोग क्या करते हैं, लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। भैया कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूं तो ये एक तरीका है जिसमें हम कुछ बेसिक लाइन से, कुछ गिने चुने लाइन से पूरे फेस को डिवाइड कर देते हैं किसी ब्लॉक्स में, किसी शेप में। ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस तरह से। जैसे पूरा चेहरा है तो मैंने कुछ लाइंस में ऐसा, देखो मैं इसे थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि टूल्स टूटने के बाद ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप तोड़ कर करिए, जैसे आपको कंफर्ट बैठे उस तरह का। देखो भाई कुछ लाइन में मैंने फेस को ऐसे डिवाइड कर लिया। अब आपको देखो शुरू में तो ऐसा लगा कि भाई ये क्या बना दिया। तो भाई ये होता है जजमेंट कि आइज़ कहाँ पर आने वाली है, नोज़ कहाँ पर आने वाली है। अगर आपने इतने ही पार्ट को, अगर आप ड्राइंग करते हैं तो 80% इस पर ही फोकस रखें कि जो बेसिक प्रोपोर्शनल है, जो ये कंस्ट्रक्शन है, अगर ये अच्छे से बनता है तो आपका चेहरा भी सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। देखो भाई इस तरह से। तो अब मैं बेसिकली मैं ज़्यादातर आउटलाइन नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट शेडिंग स्टार्ट करूँगा। शेडिंग से कैसे करा जाता है, तो सबसे पहले तो मैं एकदम डार्क डार्क पार्ट कर लूँगा। जैसे हेयर वाला पार्ट हो गया ऐसे। आपको ट्राई करना है कि एक एक स्ट्रोक्स में ही चीज़ें कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे पता था भाई कि अगर मैं ये आइज नोज बनाता तो ये जब भी मिट्टी जाता। क्योंकि मैं इसे पूरा विलो चारकोल से बनाऊंगा और आखिरी में हल्का सा चारकोल का टच दूंगा और इरेजर का हल्का सा टच दूंगा। तो देखो भाई इस तरह से हो गया। आइज के लिए हम बस डार्कनेस ऐड करेंगे। पहले हम टोनल वैल्यूज पर फोकस करेंगे इस तरह से। पहले हमें ये देखना है कि हाईलाइट, और इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि हाईलाइट्स कहाँ कहाँ पर है। जैसे जहाँ जहाँ पर हाईलाइट्स हैं वहाँ वहाँ पर हम हल्का सा ऐसे सर्कल या ऐसा कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अगर आप उतना ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लेना कि हाँ भाई ये ज्वेलरी वाला पार्ट है, ऐसा ये लिप्स वाला है। मैंने लिप्स की कोई आउटलाइन ड्रॉ नहीं करी, ऐसा ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो देखो भाई आइज़ के लिए मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। इतने पार्ट में हम पूरा डार्क कर देंगे और इस पार्ट को हम छोड़ देंगे। देखो भाई कैसे करना है, आपको इस तरह से करना है, घबराना नहीं है। देखो भाई कहते हैं ना, वो ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको बस काम करना है, वो इन्हांस हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उंगली से हल्का सा ना इसको से ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे ऐसा, ताकि एक बेस लेयर पूरे स्केच पर आ जाए। देखो भाई इस तरह से। और ये जो आप ग्रेन्स दिख रहे हैं डॉटेड, ये पेपर से होता है भाई। अगर आप ठीक क्वालिटी का पेपर यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए भी हो जाता है भाई इस तरह से। रैंडम, देखो मैं रैंडम स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, नॉर्मल में इस तरह से ऐसे ब्लेंड कर रहा हूँ। देखो
देखो भाई, जहाँ पर एक मिडल हाइलाइट्स है वहाँ पर साफ उंगली से मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। अब भाई इसके लिए मैं ऐसा ड्रॉ कर लूँगा एकदम रैपिडली, रफली, ऐसा कुछ। ठीक है, एकदम एफर्टलेस। हेयर के लिए मैं हल्का सा ऐसे, फिर बाद में हम ड्राइंग कर सकते हैं जब टोनल वैल्यू हो जाए। जितना मैंने करा उसे कहते हैं टोनल वैल्यू। उसके बाद हम ड्राइंग करेंगे ऐसा कुछ, जहाँ पर आईब्रो बन जाएगा इसके एग्जैक्ट सामने। देखो भाई, बिगिनर्स क्या काम करते हैं, अधिकतर मैंने बिगिनर्स को देखा है और आर्टिस्टों को भी देखा है। वो क्या सिखाता है कि अब भाई ऐसे जूम कर करके करो, ऐसे नाप नाप कर करो। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे कर रहे हो तो मत करो ऐसे, क्योंकि आप सीख नहीं पाओगे। आप अच्छा तो बना लोगे, लेकिन आपको सीखना है तो आप ऐसा मत करो। अगर आपको अच्छा ही बनाना है तो भाई आप एक बार ग्रिड यूज़ कर लो। और मैं ग्रिड के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता किसी को भी कि ऐसा वैसा कुछ, लेकिन ये ठीक नहीं है भाई। अगर एक सीरियस मैच्योर आर्टिस्ट हो तो ऐसा जूम कर करके मत करना भाई, ऐसे ऐसे नाप नाप कर मत करना। क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी करता था और इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मैंने गलती कर दी है वो आप उस गलती को ज़्यादा टाइम ना दो, ऐसा कुछ। मैंने अब थोड़ा सा ड्राइंग स्टार्ट कर दिया है, मैं इसे थोड़ा रैपिडली करूँगा। आपको विलो चारकोल में ये चीज़ करना होता है कि आपको काम को रैपिडली, मतलब जल्दी ही करना होता है, क्योंकि इसमें रिस्क होता है कि सब चीज़ एक बार में ख़त्म हो सकती है। मतलब आप कुछ भी ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक बार में ख़त्म हो सकता है, तो इसलिए आपको चीज़ों को रैपिडली ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई वीडियो पूरी रियल टाइम होने वाली है, बीच में बिल्कुल भी कोई कट वट नहीं आएगा। हल्का सा मैं इसको ऐसा ब्लेंड कर दूंगा। ठीक है, और देखो भाई आपको क्या करना है। अब मैं यूज़ करूँगा इरेजर और चारकोल का। देखो ये इतना ही काम था। तो भाई ये आ गई हमारी इरेजर और एक सेकंड। तो भाई देखो ये जितना भी था टोटल पूरा हमारा ऐसा हो चुका है। अब आपको यूज़ करना है चारकोल पेंसिल, क्योंकि अब देखो भाई जो भी थोड़ा बहुत था कंस्ट्रक्शन वो तो रेडी हो गया है। और बेसिकली हम विलो चारकोल इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से हो, अगर कोई गलती भी होती है तो वो सही हो जाए। तो मैं इरेजर से हाइलाइट्स ऐड करूँगा, जैसे आइज वाली हाइलाइट्स है ऐसा। इतने पार्ट में तो इसके बाद हम चारकोल से थोड़ा सा फेयर करके ऐसे नोज के लिए कर लेंगे और हल्का सा इसको ब्लेंड कर देंगे। वैसे ही इसके लिए मैं थोड़ा सा, मतलब ड्राइंग में ये चीज़ होता है, अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी काम करें तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो भाई वीडियो भी रियल टाइम है और
देखो भाई किस तरह से कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो भाई तुरंत ठीक करते जाओ उन्हें। मैंने बस देखो भाई डार्क पे डार्क करे जा रहा हूँ, अभी कुछ हाईलाइट्स वाइलाइट्स नहीं कर रहा मैं, बाद में बताऊँगा किस तरह से करना है। बस नॉर्मल ऐसा स्केचिंग कर रहा हूँ। तो भाई इस तरह से हमने आइज़ की पूरी एकदम डार्क डार्क स्केचिंग टाइप से कर ली है इस तरह से। इनमें देखो भाई कुछ भी इरेजर का मैं यूज़ नहीं करने वाला है। ऐसे इस तरह से हम नॉर्मल ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट कर लेंगे, फिर बाद में हम इरेजर का यूज़ करेंगे। बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, वो पहले ही इरेजर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके हाथ काले हो जाते हैं चारकोल पे लग लग कर, मतलब इस पेंसिल पर लग लग कर ऐसे। फिर जो इरेजर वाला पार्ट होता है वो भी डार्क हो जाता है। तो अब आपको बड़े बड़े ऐसे एरियाज को ऐसे फिल कर देना है। ठीक है, नोज़ के लिए भी हम सिंपल ऐसे हैचिंग करेंगे, मतलब हैचिंग भी नहीं कह सकते, बस ऐसे वैल्यूज़ वहाँ पर डाल देंगे वह जिगजैग पैटर्न में ऐसे मूवमेंट कर करके। क्योंकि भाई ये बस एक मेथड है, एक टेक्निक है हैचिंग, क्रॉस हैचिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप भाई रियलिस्टिक और अट्रैक्टिव वर्क बनाने के लिए यही यूज़ करें। जैसा आपका हाथ कंफर्टेबल है आप वैसे ही करें। बस मेन आप ध्यान रखें कि वैल्यूज़ अच्छे से पेपर पे उतर रही हो बस, और फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। देखो भाई जर्टी की साइड के लिए मैं डार्कनेस, बस मैंने डार्क डार्क वाले पार्ट को ऐसे ऐसे स्केच कर लिया है। उसके बाद हम इसको ना हल्का सा ब्लेंड कर देंगे। देखो किस तरह से करेंगे। कहीं कहीं पर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है ऐसा। मैं थोड़ा सॉफ्ट, क्या कहते हैं इसको, विलो चारकोल, हाँ विलो चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। और हम हल्का सा ना इसको ऐसे उंगली से ब्लेंड कर देंगे ऐसा। मैंने कुछ भी रेजर का यूज़ नहीं करा है, सिंपल मैं फिंगर से ब्लेंड कर दूँगा जहाँ पर मुझे डार्कनेस दिखेगी। जहाँ पर मैंने क्या कहते हैं इसको जिगजैग पैटर्न में चारकोल चलाया है। देखो पूरा डार्क डार्क कर दिया। देखो कोई बिगिनर्स आर्टिस्ट होगा तो उसे पता चलेगा कि भाई ख़राब कर दिया पूरा। हो गया ना। पूरा मैंने ब्लेंड कर दिया। मैंने कोई भी ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत हम स्ट्रोक्स लगा सकते हैं ताकि वर्क थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। और जो हम बड़े बड़े मास्टर वर्क देखते हैं चारकोल से, कुछ लोग सोचते हैं कि वो स्ट्रोक्स रैंडमली आ जाते हैं, तो भाई कुछ आर्टिस्ट उनसे कंपोज करते हैं, मतलब उस एसेंस को वैसा बनाते हैं जैसे वो दिखने में तो लगता है कि हाँ भाई ब्रश से कर रखा है, लेकिन वो कभी कभी ऐसे फिंगर से भी ऐसे कर देते हैं ऐसा करके कुछ। तो मैं रेजर का यूज़ करूँगा। देखो भाई नॉर्मल डॉम्स के रेजर है, ऐसा मैं हाइलाइट्स ऐड करूँगा
देखो इस तरह से। हल्का सा इसको डार्क मैंने इसलिए लेके रहा क्योंकि मुझे जो इसके बीच वाली हाईलाइट है उस पर फोकस ज़्यादा कराना है, तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा हाईलाइट होगा। नोज पर एक हाईलाइट करेंगे इस तरह का, एक यहाँ पर। विलो चारकोल से मैंने, बाकी तो इनहांस करने का सारा काम होता है। इरेजर से हम ज्वेलरी वाला पार्ट करेंगे इस तरह का। तो ऐसे हम हर एक पार्ट को ऐसे बना लेंगे। वैसे ही दूसरे आइज के लिए हाइलाइट्स वाला पार्ट कवर कर लेंगे। देखो भाई बड़ी रेजर है तो हो सकता है भाई डिफ़िकल्टी आए, मतलब दिक्कत आए, मुश्किल आ सकती है, लेकिन आपको इस तरह से कवर कर देना है। तो भाई अब मैं यूज़ करूँगा चॉक का, जो कि आपको सिंपल कहीं भी स्टेशनरी ऐसा कोई नॉर्मल दुकान पे मिल जाएगी। भाई चॉक का यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास वाइट चारकोल नहीं है। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा हाइलाइट्स करनी हो तो वहाँ पर ऐसा आप कर सकते हैं, जैसे वो ज्वेलरी के लिए, क्योंकि पेपर की लिमिट रीच हो चुकी है, मतलब पेपर की लिमिट पूरी हो चुकी है, उससे ज़्यादा वो हाईलाइट नहीं कर सकती। तो भाई देखो यार, थोड़ा सा स्टोरेज फुल हो गया था और मुझे ध्यान नहीं रहा, तो भाई वीडियो आगे चली गई, मतलब मैं ड्राइंग बनाता चला गया और मुझे पता नहीं चला। तो भाई ज़्यादा मैंने कुछ करा नहीं है, चौक से मैंने हाइलाइट्स दिए हैं इस तरह से, ठीक है। तो भाई स्केच हमारा जो बेसिक आपको सिखाने का था वो इतना कंप्लीट हो चुका है। बाकी मैं थोड़ा सा हेयर्स पर ऐसा करके हाइलाइट्स ऐसे दे देता हूँ। तो भाई हमारा जो स्केच है आज का, जो हमारा चारकोल डेमोन्स्ट्रेशन था,
वो भाई कंप्लीट हो गया है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।